अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड न्यू फिजिक्स विद अब्दुल्ला रऊफ। बेटा लास्ट टाइम हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गे-लुसेक लॉ के बारे में। अब ये गे-लुसेक लॉ क्या होता है बेटा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, गे-लुसेक लॉ आपके पास क्या कहता है, इट गिवन मास ऑफ अ गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ये हम इसमें रिलेशनशिप की बात करते हैं किस चीज़ की, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच की। जब हमारे पास किसी भी गैस का जो कांस्टेंट मास के साथ उसका वॉल्यूम क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, हमारे पास जो प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को हमेशा किस में लेते हैं बेटा, केल्विन के अंदर। ठीक है, आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है तो बेटा क्या आता है, कांस्टेंट, और वहाँ पे यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम v कांस्टेंट है। और इसको हम एक और चीज़ से भी देख सकते हैं। देखें, आपको पता है PV इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, nRT के। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहा हूँ, n मास ऑफ द गैस जब फिक्स है बेटा, n ऑलरेडी कांस्टेंट, r खुद भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो कांस्टेंट की जगह क्या आ गया हमारे पास, k आ गया। अब बेटा अगर हम किसी दो स्टेट की बात करें, किसी भी सिस्टम के अंदर हम किसका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है और हमें फाइनल प्रेशर पता है और हमें फाइनल टेम्परेचर पता लगाना है। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास कोई एक इस एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है प्रेशर कुकर। मेरे पास कोई भी कुकर है, तो एक प्रेशर कुकर है। अब इसके अंदर जो ऑलरेडी प्रेशर है वो कुछ भी लेट सपोज 100 किलो पास्कल है, और जो है आपके पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 100 केल्विन है, और आपको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर आपके पास जो आप उसको टेम्परेचर मज़ीद दे रहे हो, लेट सपोज 300 केल्विन है। अब उसको कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है कि वो आपका जो मेल्टिंग है गोश्त की या आपकी जो चीज़ उसे पका सके, बट उसको हम V2 के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है इसके ग्राफ की बारी। बेटा ग्राफ को देखें तो प्रेशर और टेम्परेचर, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें तो ये दोनों चीज़ें इनके पास पावर 1 है, इसके पास भी पावर 1 है। पावर 1 का मतलब ये कि इनका जो ग्राफ है वो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। और बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सी भी आप ये बात देख सकते हो कि हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस सी के बराबर होता है। बेटा y की जगह क्या आ गया, वर्टिकल पे p, और x की जगह क्या आ गया, t, और m की जगह क्या आ गया, k, और आपके पास y इंटरसेप्ट इसका क्या बन रहा है बेटा, 0। इसका मतलब है लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको क्या शो कर आ रहा है कि इसके हर पॉइंट के ऊपर आपके पास इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या होगा, कांस्टेंट। इसी वजह से ऐसे ग्राफ को क्या कहते हो, आइसोकोर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बात समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा देखें, इसी से रिलेटेड एक MCQ है हमारे पास कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच आपको 3 स्लोप दिए हुए हैं, वॉल्यूम V1, V2 और V3। आपसे पूछते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कौन सा ग्राफ, कौन सा स्लोप ज़्यादा वॉल्यूम शो कर रहा है। बेटा आप इसको पिछले सवालों की तरह ही सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द जनरल गैस इक्वेशन। देखिए बेटा आपको पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है। अगर मैं V को डिवाइड कराता हूँ तो nR/V इंटू T आ गया। nR/V किसके बराबर है बेटा, हमने यहाँ क्या लिखा था, कांस्टेंट K। K क्या चीज़ है बेटा, स्लोप के बारे में बता रहा है, क्योंकि K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस M को, और M क्या है, स्लोप। 0 होगा तो कोई स्लोप नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगा। +1 होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 45 डिग्री पे, और अगर नेगेटिव होगी तो बेटा इसके अपोजिट बनेगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एक बात देखो तो K जो है वो किसके बराबर आ रहा है, nR/V। मतलब बेटा जहाँ पर आपके पास वॉल्यूम स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसकी वॉल्यूम वहाँ पर क्रिया होगी इतनी कम होगी। तो आप देखें इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा स्लोप किसके पास है बेटा, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पर है, V1 के पास, फिर उसके बाद है V2 के पास, फिर उससे कम किसके पास है, V3 के पास। तो बेटा आप ये बात कह सकते हो जहाँ पर स्लोप ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम कम, तो जहाँ पे स्लोप कम वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा V3 है, फिर V2 है और फिर V1। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए और इंशाल्लाह इसी तरीके से इसी चैप्टर को आगे ले जाने के लिए इसी टॉपिक्स को इसके बाद हमारा इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा वो होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलेंगे। तो बेटा इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।